आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम एक फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है क्रेडिट कार्ड। आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत आम हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे बैंक इसको ऑफ़र कर रहे हैं। हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं बैंक्स इसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे सामानों पर अच्छा डिस्काउंट देती है अगर क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया जाए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, इसे लेना चाहिए या नहीं। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको जनरली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ़र करते हैं। जैसे डेबिट कार्ड, जिसे जनरली लोग एटीएम कार्ड कहते हैं, बैलेंस निकालते हैं तो तुरंत हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। पर क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। हम एटीएम से बैलेंस विड्रा कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो फिर भी बैंक्स बाद में एक सर्टेन पीरियड में ब्याज के साथ वसूली करेगा। सर्टेन पीरियड से 1 या 2 दिन डिले हो तो बैंक्स एडिशनल चार्ज लेट फीस के रूप में लेगा। ई कॉमर्स कंपनीज का बैंक के साथ टाई अप होता है। बैंक्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सामान परचेज करने पर अट्रैक्टिव ऑफ़र देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लें। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैसे सिक्योरली हो ये इसके लिए ज़िम्मेदार होती हैं, चाहे तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जब हम कुछ परचेज करने जाते हैं, सेलर के पास कार्ड को स्वाइप किया, पेमेंट डन, सब कुछ आसानी से कंप्लीट नहीं। इस दौरान कई स्टेप काम करते हैं। कस्टमर, मर्चेंट, पेमेंट प्रोसेसर, पेमेंट गेटवे, मर्चेंट अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ईटीसी। पेमेंट प्रोसेसर का काम ये कंपनीज करती हैं। पेमेंट प्रोसेसर के बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात होगी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अनलिमिटेड ऑफ़र की बात करते हैं। आइए देखते हैं। हमें क्रेडिट आसानी से मिल जाता है जिसको हम बाद में पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें लोन की आदत डालते हैं और बैंक्स चेक करता है कि हम पेमेंट टाइम पर कर रहे हैं। एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री पर बड़ा लोन मिल सकता है, जैसे होम लोन, कार लोन, ईटीसी। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ईएमआई पर सामान को परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने पर हमें कई तरीके के ऑफ़र मिल जाते हैं, जैसे फ़्लाइट बुकिंग, हॉलिडे ट्रिप, ईटीसी। क्रेडिट फ्लेक्सिबिलिटी 40 से 60 दिन के बीच में होती है, जिसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमें मंथली स्टेटमेंट रिपोर्ट मिल जाती है। जनरली हम परचेज करते हैं तो भूल जाते हैं। सिबिल स्कोर एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है। सिबिल लिमिटेड आरबीआई द्वारा एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका प्राइमरीली काम होता है क्रेडिट रिपोर्ट यानी रिकॉर्ड तैयार करना। अगर हमारा सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन के लिए अच्छा समझते हैं। जनरली 700 से 900 के बीच क्रेडिट स्कोर अच्छा समझा जाता है। हालांकि लोन देने का काम टोटली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है फिर भी वो लोन दे सकते हैं। बैंक्स कई तरीके के हिडन चार्ज इम्पोज करते हैं जो हमें क्लियरली नहीं बताया जाता, जैसे ज्वाइनिंग फीस, लेट पेमेंट फीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, रिन्यूअल फ़ीस। अगर हमारा कार्ड गुम हो गया उसका अलग। अगर हम बार बार लेट पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिट लिमिट घटा दी जाएगी। क्रेडिट कार्ड हमें लालच दे करके ज़्यादा एक्सपेंस कराना चाहते हैं, हम ओवर स्पेंड करते हैं, बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अगर हम अपने ड्यूज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं और इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद भी परचेज करते रहते हैं तो हायर इंटरेस्ट रेट भरना पड़ सकता है, जो कि मंथली 3% से लेकर एनुअली 36 to 40% हो सकता है। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स को हमें प्रॉपरली और केयरफुली चेक करते रहना चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होने पर बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना। बेसिकली क्रेडिट कार्ड हमें लोन की हैबिट डालते हैं। पहले छोटे लोन की आदत डालते हैं और इसकी पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, लालच देते हैं, इसके आधार पर आपको बड़ा लोन मिल सकता है। इससे
एक लोन इंडस्ट्री खड़ी होती है जो कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का वाइजली इस्तेमाल प्रॉफिटेबल हो सकता है। थोड़ी सी लापरवाही होने पर लेट फीस पेमेंट और हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। हमें अपने एक्सपेंस का डिसीजन अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अक्सर क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं और डेप्ट लेडन हो जाते हैं। तो फाइनली अगर कहें, क्रेडिट कार्ड लेना एक रॉन्ग डिसीजन नहीं है, इसे वाइजली और केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।